आप सभी छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय गणित प्रकरण प्रायिकता पार्ट 2 के अंतर्गत आप सभी को प्रायिकता के प्रश्न को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे लेकर उपस्थित हैं। साथ में वीडियो के एंड में आपको हम आज टेस्ट पेपर देंगे। टेस्ट पेपर को हल करके आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजें। देखिए, प्रायिकता का जो फार्मूला कल हमने बताया था, P बराबर NE/NS। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पेस। कल वाली वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं आज उसको देख लें। ये जो नंबर ऑफ स्पेस होता है टोटल इवेंट को डिनोट करता है और NE जो होता है वो क्वेश्चन कंडीशन को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन कंडीशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे प्रश्न है, प्रश्न को समझें। प्रश्न, एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्का ये है, उसका एक हिस्सा ऊपर वाला हेड होता है, नीचे वाला टेल होता है। एक सिक्के में टोटल कितने स्पेस होते हैं? 2। यही जो 2 है नंबर ऑफ यस होता है। और हेड कितने होते हैं? एक ही हेड होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ई में 1 होगा। चूंकि हेड आने की प्रायिकता पूछा है इसलिए नंबर ऑफ ई में 1 ही होगा, क्योंकि दूसरा वाला टेल हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ई का मतलब यही इवेंट एक ही हेड होगा और बट्टे में टोटल स्पेस होगा, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। दूसरा है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो समझने की बात है कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो जो नंबर ऑफ यस होते हैं वो क्या होंगे? अब 2 के घाते 2 कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये सिक्के के दोनों फलक हैं और ये 2 जो है सिक्कों की संख्या है, तो 2 का घात 2 4। जैसे मान लीजिए 3 सिक्के होते तो नंबर ऑफ यस क्या होता? 2 के घात 3। ये हो जाता 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये 8 हो जाता। समझ में आई मेरी बात? ये सिक्के के फलक होते हैं और ये सिक्कों की संख्या होती है, तो टोटल क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें? नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ यस ऐसे ही हम निकालते हैं। यहाँ नंबर ऑफ यस चूंकि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं इसलिए 2 के घाते 2, टोटल 4। 2 दूना के 4। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ यस तो 4 मिल गया। अब नंबर ऑफ ई में क्वेश्चन को फॉलो कराइए। टी आने की प्रायिकता देखिए, 2 सिक्के अगर आप उछालेंगे तो 4 कंडीशन कौन कौन सा बनेगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ये कंडीशन क्या होते हैं? जैसे आप 2 सिक्के उछालेंगे ना तो या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों टेल आएगा, या एक हेड दूसरा टेल आए, या एक टेल दूसरा हेड आए। इस 4 के अलावा और कोई 5वीं कंडीशन नहीं घटित होगी। अब इस 4 में से टेल आने की बात कर रहा है तो एक ये कंडीशन है, 2 3, तो 3 कंडीशन में टेल है, बाकी एक कंडीशन में हेड, दोनों में हेड है। तो टेल आने की प्रायिकता या तो इसमें होगी, या तो इसमें, या तो इसमें। तो आपसे चूंकि पूछा गया है टेल आने की प्रायिकता, मतलब ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें टेल आ सकता है, तो यही 3 ऊपर लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ ई अपन नंबर ऑफ यस का मतलब 3/4। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, इसको लिख लीजिए आप। इसको लिखिए नोट में। प्रायिकता हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होती है। किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होती है। दूसरी घटना घटित होना प्लस घटना न घटित होना ये 1 के बराबर होता है। जैसे इस पर एक प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये दिया है हाफ, तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, तो इसी वाले फार्मूले में घटना का घटित होना प्लस घटना का न घटित होना बराबर 1। तो घटना का घटित होना हाफ दिया है, न घटित होना ये हाफ इधर राइट साइड में आएगा तो 1 - हाफ हो जाएगा। यही 1 - हाफ हो गया है। 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बच जाएगा। ठीक,
तो इस तरह से घटना के न घटित होने की प्रायिकता 1/2 होगी। प्रश्न हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि घटना घटित है और न घटित, मतलब घटे और न घटे दोनों का ऐड हमेशा 1 होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई एक दिया है घटना के घटित होने का, तो न घटित होने के लिए 1 माइनस कर दीजिए। यदि घटना के न घटित होने का दिया है और कह देगा घटित होने का, तो भी 1 माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से इसके प्रश्न इस वाले नोट से लग जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 3। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उनमें से किसी का भी हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले नंबर ऑफ यस के लिए तो 2 के घाते 3 8 हो गया, ये हमने बताया अभी। तो अब नंबर ऑफ ई की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ई में क्या करेंगे, हेड न आने की प्रायिकता, तो वो सिर्फ एक ही होगा। देखिए वो क्या होगा, जैसे 8 कंडीशन कौन कौन से होंगे मैं उसको बता देता हूं। 8 कंडीशन कौन कौन से होंगे, देखिए ये पहला कंडीशन होगा हेड हेड हेड, या तो तीनों सिक्के हेड 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 आ जाए, या तो दूसरा क्या होगा, ये पहला है, दूसरा टेल टेल टेल, तीसरा क्या होगा, या तो 2 हेड आ जाएं और तीसरा वाला टेल हो जाए, चौथा क्या होगा, या तो 2 टेल आ जाएं, ये तीसरा वाला हेड हो जाएगा, पांचवा कंडीशन क्या बनेगा, हेड टेल टेल, मतलब पहला हो सकता है कि हेड आ जाए, बाकी जो है 2 टेल हो जाए। समझ रहे हैं, ये इस तरह से। छठा क्या होगा, छठा होगा आपका पहला टेल हो जाए, हो सकता है कि दोनों लास्ट वाले हेड हेड हो जाए। और छठा क्या होगा, सातवां क्या होगा, पहला टेल आ जाए, बीच वाला हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए लास्ट वाला। और आठवां क्या होगा कि पहला हेड आ जाए, बीच वाला टेल आ जाए और ये लास्ट वाला हेड आ जाए। तो इस तरह से कुल 8 कंडीशन यही घटित होगा। तो इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को देखिए, प्रश्न ये है आपका, हवा चल रहा है बहुत तेज। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उनमें से किसी का भी हेड न आने की प्रायिकता, तो हेड न आने की प्रायिकता इनमें से कौन सा है, ये देखिए, ये 8 कंडीशन से किसमें हेड नहीं है। तो हेड देखिए, हेड न आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हेड इसमें नहीं है, बाकी सब में हेड है, देख रहे हैं सब में हेड है। तो हेड न आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, 1/8 के साथ। ये 8 क्या है और ये 1 क्या है, 1 है नंबर ऑफ ई, और ये 8 क्या है, नंबर ऑफ यस। ये टोटल घटनाएं, टोटल स्पेस 8 होगा और यही आपका प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8 इस क्वेश्चन के लिए। अब आइए आपको हम समझाते हैं पासे के बारे में। पासा, पासा के लिए, सॉरी छोटा, ये पासे के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पासे में 6 फलक होता है। पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। वो इस तरह से होता है, ये देखिए मैं पासा बना दिया, ये इस पासा है, ये 1 मिनट, ये पासा है, पहला फलक, फिर इसके नीचे वाला ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, और ये जो सामने से ये वाला दिख रहा है 5वां है, और ये बैक वाला ये यहां से यहां तक ये वाला है। तो 6 फलक इस तरह से होते हैं पासे में, तो देख लीजिए ध्यान से। अब अगर इसको फेंका जाए, प्रश्न मान लीजिए बना दिया जाए, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर पासा में जो है क्या होना चाहिए, बड़ा वाला सा, नहीं हमें तो छोटा वाला सा लग रहा है। चलिए, एक पासे को फेंकने पर
5 आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न मान लीजिए ऐसे कोई पूछ दिया है या क्वेश्चन कहीं दिया है, तो एक पासा फेंका जाएगा तो कुल कितने स्पेस बनेंगे? तो 6 स्पेस बनेंगे। एक पासे की बात, मतलब 6 के घाते 1 6। 2 पासे अगर फेंके जाए ना तो ये 6 के घाते 2 मतलब 36 स्पेस बनेगा। जैसे उसमें सिक्का था तो एक सिक्के के लिए 2 के घात 1 मतलब 2 बनता था। 2 सिक्के फेंकते थे तो नंबर ऑफ यस क्या बनता था? ये नंबर ऑफ यस क्या बनता था? 2 के घाते 2 4 बनता था, और नंबर ऑफ यस 3 सिक्के के लिए 2 के घाते 3 8 बनता था। तो इस तरह से सिक्के के लिए 2 के घाते 1 2 के घाते 2 2 के घाते 3, पासे के लिए 6 के घात 1 6 के घात 2, और इसी तरह से अगर 3 पासे फेंके जाएंगे तो 6 के घात 3 का मतलब 216, 6 6 के 36 छक्के 216। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसके 2 फलक होते हैं, सिक्के के 2 फलक होते हैं, 2 फलक ये संख्या है। यहाँ पर पासे में 6 फलक होता है, तो हमेशा जो उसके फलकों की संख्या है वो आधार होती है और नंबर उसका पावर में चढ़ जाता है, फिर नंबर ऑफ यस आ जाता है ना। तो इस तरह से एक पासा फेंका जा रहा है तो नंबर ऑफ यस 6 होगा, तो आप 6 लिख लीजिए। यहाँ ये प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये बताइए कि पासा अगर आप फेंकेंगे तो उस पे जो नंबर पड़े होते हैं, एक फलक पर एक ही नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, बस 6 नंबर तक रहता है। तो इसका मतलब केवल एक ही बार 5 आ सकता है कि नहीं? एक ही बार तो आएगा 5। मतलब यदि पासे को फेंका जाए तो 5 आने की संभावना सिर्फ एक ही है, एक ही बार आ सकती है 5, बस। तो इस तरह से 1/6 होगा। ठीक, आज के वीडियो में हम पासे तक का ही चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। बाकी आप अपने बुक से संबंधित ऐसे प्रश्नों को लगाइए। हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है। हम आज ही के डेट में एक वीडियो और बनाकर आप लोगों को भेज रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। वो पूरा का पूरा वीडियो प्लेइंग कार्ड पर होगा, ताश के पत्ती पर होगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, इसको भी लगा लीजिए, और एक वीडियो मैं दे रहा हूं उसको भी देख लीजिए आज ही के डेट में। और होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। हाँ, ये है आज का होमवर्क। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगाकर आप लोग भेजिए ताकि हमें पता चले। हम आप लोगों के लिए मेहनत से बनाते हैं ये पेपर बनाते हैं कि आप लोगों का जो भी 3rd सेमेस्टर हो या 4th सेमेस्टर हो, आप अच्छे से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाएं। लेकिन आप लोग कोई रिकॉर्ड हमको नहीं भेजते हैं, इसका हमें दुख है। 1-2 बच्चे हैं जो पूरा लगा कर भेजते हैं, बाकी तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है सब। ठीक है, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन है, 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन प्रश्नों के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें अपने नाम के साथ। धन्यवाद।